स्वागत है आप सभी का एनएन क्लासेज में। आज हम करने जा रहे हैं अनुसूचित संबंधित प्रश्न। यानी कि पिछली क्लास में हमने ट्रिक्स देखी थी, उसके अंतर्गत देखा था कि भाई किस प्रकार से हम ट्रिक्स से अनुसूचित संबंधित सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। वो ट्रिक्स थी टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, यानी कि टी फॉर टेरिटरी, ई फॉर एमलमेंट यानी कि वेतन, ए फॉर अफर्मेशन यानी कि शपथ, आर फॉर राज्यसभा, S फॉर शेड्यूल एरिया, O फॉर अदर शेड्यूल एरिया, F फॉर फेडरल स्ट्रक्चर और O फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज। ये मूल संविधान में थी। यहाँ तक 9वीं अनुसूची जो है वो L फॉर लैंड, D फॉर डिफेक्शन और P फॉर पंचायती राज। फिर आ जाती है M फॉर म्यूनसिपालिटी। अब देखते हैं इस क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन होते कि नहीं होते हैं। इस ट्रिक से लगभग सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में पूछा है और कुल आ गया सब, इसका मतलब वर्तमान में कुल कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। तो उत्तर हो जाएगा सी। दूसरा है, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति आ गए, यानी कि मूल संविधान की बात कर रहा है ये। तो मूल संविधान में हमने अभी देखा था कि 8 अनुसूचियां हैं, यानी कि उत्तर हो गया बी। उसके बाद में संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो कुल कितनी अनुसूचियां हो गई और संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित, यानी कि मूल संविधान की बात कर रहा है ये। तो मूल संविधान में कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? फिर से क्वेश्चन यही आ गया है। तो ए है 8, बी है 9, सी है 10 और डी है 11। तो कितनी थी? ए 8। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? 8 तक मूल संविधान में थी और 9वीं कौन सी है? ट्रिक से देखिए, 9वीं है L मतलब लैंड, यानी कि ये पहले संविधान संशोधन द्वारा ही जोड़ दी गई थी। पहला, दूसरा, 7वां, 9वां। पहला। अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो 52वें संविधान संशोधन द्वारा, ये थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन है पर, और इसका है ए 9वीं अनुसूची, बी है 10वीं अनुसूची, सी है 11वीं अनुसूची और डी है 12वीं अनुसूची। तो हमें पता है कि भाई 9वीं अनुसूची जो है वो पहले संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी और 10वीं जो है वो 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा, इसका ऑप्शन है आपके 9वीं अनुसूची, 10वीं, 11वीं और 12वीं। साथ ही साथ ये भी देखते जाएं 9वीं कौन सी है, 10वीं कौन सी है, 11वीं कौन सी है, 12वीं कौन सी है। उस ट्रिक से सब हो जाएगा। तो 9वीं अनुसूची है वो है लैंड से संबंधित, और 10वीं अनुसूची है वो है डिफेक्शन लॉ है, उसमें एंटी डिफेक्शन लॉ। 11वीं है पंचायती राज और 12वीं है म्यूनसिपालिटी। तो ये बात कर रहा है अपने 73वें संविधान संशोधन द्वारा, तो पंचायती राज जोड़ा गया था। उत्तर हो जाएगा सी। 8वां क्वेश्चन है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 73 में पंचायती राज, तो उसके बाद में लास्ट अनुसूची है 12वीं। एक बार ऑप्शन देखें आप, 9वीं अनुसूची, 10वीं, 11वीं और 12वीं। तो उत्तर हो जाएगा डी 12वीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो उस ट्रिक से हो जाएगा। ट्रिक थी अपने टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो टीयर्स, तो टी फर्स्ट हो गई, दूसरी हो गई ई, यानी कि एमुलमेंट को अपन क्या बोल सकते हैं? वेतन। तो अब ऑप्शन देख लीजिए, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, भाषाओं से, शपथ ग्रहण से
और महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से, तो उत्तर हो जाएगा डी। साथ ही साथ दूसरे ऑप्शन के भी करते जाएं, जैसे कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से TEAR कितने नंबर पर आ रहा है, 1, 2, 3 और 4, यानी कि ये हो गया राज्यसभा, चौथी अनुसूची। और उसके बाद भाषाओं से, भाषाओं में 8वें नंबर पर आता है ओ, तो ये हो गया 8वीं अनुसूची। फिर शपथ ग्रहण तीसरे नंबर पर आता है। 10वां क्वेश्चन है आपके, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, तृतीय अनुसूची और चतुर्थ अनुसूची। तो उसी की ट्रिक से हो जाएगा, पहली अनुसूची ही है टी मतलब टेरिटरी, तो उत्तर हो जाएगा इसका प्रथम अनुसूची यानी कि ए। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडल के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं मालक परीक्षक आदि के वेतन के संबंध, तो वेतन पर ध्यान दें, वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची से लिया गया है? तो ऑप्शन है प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, तृतीय अनुसूची और चतुर्थ अनुसूची। हमने अभी देखा टीयर्स ऑफ पीरियड में टी, उसके बाद में ई, तो ये हो जाएगा ई, यानी कि द्वितीय अनुसूची से, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है? राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, शपथ तथा प्रतिज्ञान से, भाषाओं से या महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से? तो क्या सही हो जाएगा? बी, शपथ और प्रतिज्ञान से, ओथ एंड अफर्मेशन से, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन? तो किस, ये राज्यसभा पर ध्यान दें, राज्यसभा कहाँ आता है? ऑप्शन है आपके प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, तृतीय अनुसूची और चतुर्थ अनुसूची। तो टी, ई, ए और आर चौथी अनुसूची, राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारत के संविधान के किस एक अनुसूची का संबंध स्वशासित जिला परिषदों से है? 8वीं अनुसूची, अनुच्छेद 370, छठी अनुसूची, अनुच्छेद 250। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इसका उत्तर होगा सी, छठी अनुसूची से। अगला क्वेश्चन है 15वां, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया, इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो ये भी उसी ट्रिक से क्वेश्चन हो जाएगा, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, तो ओल्ड पीएम वाला ओ आ जाएगा इसमें, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है इसमें 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं, तो उत्तर हो जाएगा इसका बी, 8वीं। ये भी देखते जाएं कि 7वीं में क्या आता है, तो ये फेडरल स्ट्रक्चर वाला एफ आता है, 8वीं में ओ आता है, 9वीं में एल आता है और 10वीं में आ जाता है डी, यानी डिफेक्शन लॉ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? ऑप्शन ए के राज्यसभा की सीटों के आवंटन के साथ, संघ राज्य और समवर्ती सूची के साथ, भाषाओं के साथ, दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित करने के साथ। तो 8वीं अनुसूची का पूछा है, यानी कि भाषाओं के साथ है, सी। अगला क्वेश्चन, किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? तो इसके उत्तर आप निकाल सकते हो। 5वीं अनुसूची नहीं है, क्योंकि इसके अंदर मूल संविधान में 8 तक जोड़ी गई थी, तो कानूनों की बात हो रही, तो कानून इन दोनों अनुसूचियों में नहीं जोड़े जाते हैं, कानून जोड़े जाते हैं 9वीं अनुसूची में, भूमि संबंधित कानून है ये, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध कानून से संबंधित है, यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ? अनुच्छेद 105,
10वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर हो जाएगा दल बदल 10वीं। द से 10वीं, द से दल बदल भी याद रख सकते हो। बी। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो फिर से वही क्वेश्चन अलग टाइप से रिपीट हो गया है, पर कंफ्यूज नहीं होना है। 10वीं का मतलब दल बदल, और उत्तर हो जाएगा सी। लास्ट क्वेश्चन है, आज का अंतिम क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? सेम वही क्वेश्चन है, अलग अलग एग्जामों में अलग अलग तरीके से आते हैं, क्वेश्चन रिपीट हो रखे हैं। दल बदल कानून, संघ की भाषाएं, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।